नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूँ क्राइम स्टोरी श्रृंखला के एक नए एपिसोड में। आज फिर बात करेंगे एक ऐसे क्राइम केस की जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज की कहानी आज से 2 साल पहले की है, यानी 2022 की। उस मर्डर केस को किस तरह एक नए केस में तब्दील करने की कोशिश की गई, एक्सीडेंटल केस की, जिसके बारे में किसी को कुछ पता ना चले, इसकी कोशिश की गई। और उसके पीछे का मकसद काफी हैरान कर देने वाला था। और मारने वाला भी दोस्त था, मरने वाला भी दोस्त था। उन लोगों के बीच ऐसा क्या हुआ था कि एक दोस्त को जान से खत्म कर दिया एक शराब पार्टी में। आइए, आप लोगों को ऐसे ये कहानी समझ में नहीं आने वाली है। कहानी को विस्तृत और शुरुआत से आप लोगों को सुनाना पड़ेगा। तो हमें आज से यानी 2 साल पीछे जाना पड़ेगा, 2022 में, और वहां से कहानी की शुरुआत होगी। 2022 की बात है। उस समय बिहार के 4 से 5 लड़के कमाने आए थे मुंबई। यानी ज़्यादातर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जब बड़े हो जाते हैं बच्चे, तो कमाने के सिलसिले में घर का खर्च और अपना खर्च उठाने के लिए, या शादी हो जाती है तो अक्सर मुंबई, कोलकाता या उसके आसपास के जो भी शहर हैं बड़े, जहां उनको काम मिल सके, वहां पर चले जाते हैं और वहां पर काम करते हैं। तो ऐसे ही बिहार के 5 लड़कों के साथ भी हुआ, जिसमें गणेश और अशोक भी था। अशोक तो लंबे समय से रह रहा था, गणेश अभी आया था। अब यहाँ तो रही इनकी बात, इन्होंने क्या क्या किया और मुंबई आए, काम कर रहे थे। और ये लोग, एक होटल है, भोजनालय, होटल्स छोटे छोटे होते हैं मुंबई में, जगह जगह होते हैं। तो वहाँ पर ये लोग खाना या बनाने का या साफ करने का, यानी कि होटल के अंदर भोजनालय में काम करते थे। ये काम था इन लोग का। अचानक 2022 को, साल 2022, बोरीवली और कांदीवली रेलवे स्टेशन, वेस्टर्न लाइन, पटरियों के बीच एक लाश मिलती है। लाश को मालगाड़ी काट चुकी थी। अब जो लोको पायलट होते हैं ट्रेन के, रात के अंधेरे में उनको बॉडी दिखी कि ट्रेन से हादसा हुआ। यानी ट्रेन ने बॉडी को पूरी तरह काट दिया था। अब वो पटरी पे क्या कर रहा था ये नहीं पता था, वो कौन था ये भी नहीं पता है। लेकिन अब तुरंत उसने कंट्रोल रूम को फोन किया, लोको पायलट ने, और बताया कि जो ट्रेन अभी अभी गुजरी है कांदीवली और बोरीवली के बीच, वहां पर कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और वहां पर एक की मौत हो गई है। ट्रेन ने उसे काट दिया है और पता नहीं चला, यानी ट्रेन ने देखा नहीं उसे और काटते हुए आगे बढ़ गई। अब ये बात कंट्रोल रूम को पता चली तो मौके पर पूरी टीम पहुंची बॉडी को अपने कब्जे में लेने के लिए। पुलिस ने बॉडी को कलेक्ट किया, यानी जमा किया बॉडी को, क्योंकि बॉडी तो कट चुकी थी 2 हिस्सों में 3 हिस्सों में। तो फिर बॉडी को जमा करने के बाद पुलिस ने ध्यान दिया बॉडी के ऊपर, ये एक्सीडेंटल केस हो सकता है। लेकिन इतनी रात में 11:30 पर यह सूचना मिली थी, 11:30 पर रात में, 11:30 पर ये अंधेरे में कांदीवली और बोरीवली रेलवे स्टेशन के बीच कर क्या रहा था, ये सवाल बहुत बड़ा था। पुलिस को हजम नहीं हो रहा था। रेलवे स्टेशन पर लोग पार करते हैं या उस समय एक्सीडेंट होता है तो समझ में आता है। रात के अंधेरे में स्टेशन के थोड़ा इधर बीच में, रेलवे स्टेशन के वहां पर ही क्या कर रहा था? क्या उसे पटरी नहीं दिखी? अब पुलिस ने आकस्मिक, यानी एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट होता है, वही दाखिल करने का ऑप्शन था। लेकिन पुलिस के एक अधिकारी ने बॉडी को जब ध्यान से देखा, कटी हुई बॉडी को, तो देखा कि बॉडी 2 हिस्सों में कटी है, लेकिन चेहरे पर घाव के निशान, छाती पर चाकू के निशान, यानी कई जगहों पर चाकू से स्टैब किया गया था, यानी चाकू मारा गया था उसके शरीर पर, यानी पहले उसकी हत्या की गई थी, ऐसा लग रहा था। अब पुलिस को, जो बोरीवली जीआरपी है, रेलवे पुलिस, उसे अजीब लगा ये मामला कुछ और हो सकता है। अब पुलिस की टीम इन्फॉर्म करती है, कई टीमों को बनाती है, क्योंकि ये मामला अजीब लग रहा था। इसलिए क्योंकि चाकू के निशान क्यों होंगे और घाव ताजा थी, यानी बॉडी कटने से पहले इसके ऊपर किसी ने चाकू से वार किया है। तो ये केस एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट नहीं, मर्डर केस हो सकता है। अब पुलिस की टीम, जो गवर्नमेंट रेलवे पुलिस है, जीआरपी, बोरीवली जीआरपी ने क्या किया, तुरंत कई टीमें गठन की और इस केस में जांच शुरू कर दी।
अब पुलिस ने आसपास की जो क्षेत्र है, जो जगह है, रात में ही तुरंत क्या किया, पता किया। रात में ही 11:30 बजे का समय है और रात में उन्होंने आसपास की पटरियों में तलाशी ली, कहीं इसकी डॉक्यूमेंट्स, कहीं इसकी मोबाइल, कहीं कुछ भी मिले, उससे कुछ पता चल सके ये व्यक्ति है कौन, मरने वाले का नाम क्या है और वो कहाँ रहता है, कहाँ से आया है, उसका नाम क्या है, वो किसके साथ यहाँ रहता था, बोरीवली रेलवे स्टेशन पर क्या करने आया था। ये बड़े सवाल थे कुछ। तो पुलिस की टीम क्या की, तलाशी ली, आसपास के जो क्राइम स्पॉट है जहाँ पर ये हादसा हुआ, वहाँ के जब जांच की तो वहाँ पर एक मोबाइल बजने की आवाज़ आई अचानक। पुलिस जब जांच कर रही थी अंधेरे के बीच, वहाँ पर मोबाइल का रिंग बजा, रिंगटोंग बजा, तो पुलिस ने तुरंत उस मोबाइल को खोजना चालू किया कि रिंग किसका है। तो पुलिस को एक अनजान मोबाइल मिला और पुलिस को पता चल गया कि ये मोबाइल किसी और की नहीं, बल्कि ये जो व्यक्ति मरा है, जिसका एक्सीडेंट हुआ, वो उसका है। अब पुलिस को एक बड़ी उम्मीद जागी कि अब मोबाइल मिल गया, यानी कुछ बड़ा, यानी इस केस के बारे में हम केस को ओपन कर सकते हैं और एक बड़ी लीड मान सकते हैं इसके। अब पुलिस ने मोबाइल का फ़ोन उठाया तो फ़ोन में उसका दोस्त, जो उसका रूममेट, जो उसके साथ रहते थे, उन्होंने बताया, उन्होंने कॉल उठाया था, उन्होंने कॉल किया था। तो उन्होंने तुरंत बोला कि गणेश कहाँ है, यानी जो मरने वाला व्यक्ति का नाम गणेश है और जो उसका रूममेट है वो पुकार रहा है कि गणेश कहाँ है, रात हो गई है। अब पुलिस ने तुरंत उसे बताया कि गणेश का किसी ने मर्डर कर दिया है या किसी हादसे में वो मारा गया है, अभी इसकी जांच चल रही है। जैसे ही वो रूममेट उसकी बात पुलिस की सुनते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि अभी साथ में था, 7 से 8-9 बजे के बीच वो साथ में था हमारे, उसे ऐसा क्या हो गया, उसको कौन मार दिया, उसके साथ क्या हादसा हुआ, वो क्या करने गया था। ये सारे सवाल अब उनके मन में, जो उसके साथ रहते थे, जो उसके रूममेट्स थे, जो उसके दोस्त थे, उनके मन में खड़ा हो गया। अब पुलिस की टीम तुरंत जहां वो लोग रहते थे, पोईसर इलाका कोई था, उस पोईसर इलाके में पुलिस की टीम पहुंची और उनसे पूछताछ करना शुरू की कि क्या हुआ था, जो गणेश था वो कब से तुम्हारे साथ था। तो पता चला कि 1 महीने पहले ही वो मुंबई आया था और वो हमारे साथ रहता था और काम करता था। ये बातें पुलिस को पता चली। लेकिन अब इस केस में सबसे बड़ा पॉइंट ये अटक रहा था कि इसमें उसका मर्डर किया गया है और मर्डर को एक्सीडेंट बनाने की कोशिश की गई है कि पता ना चले कि इसका मर्डर किया गया है, इसका एक्सीडेंट हो गया है, ऐसा हो। तो ऐसा कौन कर सकता है, उसकी दुश्मनी किससे हो सकती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। पुलिस ने पता किया कि वो 5 लोगों के साथ रहता था, यानी 4 लोगों के साथ, उसको लेकर 5 जन। उसमें एक अशोक नाम का व्यक्ति है, उसके बारे में पुलिस को कुछ लीड मिली। लीड ये मिली कि लास्ट बार अशोक के साथ वो बाहर गया था। जो रूममेट से जो फोन किए थे वो बता रहे थे कि अशोक के साथ वो लास्ट बार बाहर गया और जब अशोक लास्ट में अकेला आया घर के अंदर तो उन्होंने उससे पूछा कि गणेश किधर है, गणेश अभी अकेला आया है, मुंबई में गुम हो सकता है या वो परेशान हो सकता है मुंबई में। तो वो बोला कि वो बिहार वापस चला गया। ये लोग बिहार के मधुबनी के रहने वाले थे। तो अशोक की बात ये सुनकर तो उसे पता चला कि ये मधुबनी वापस चला गया। तो दोस्त सोचने लगे कि ऐसा कैसा हो सकता है। तब अशोक कुछ न कुछ छुपा रहा था। तो पुलिस ने अशोक को हिरासत में लिया और घुरा फिराकर फिर सवाल जवाब शुरू किए। तब अशोक आखिरकार टूट गया और उसने बताया कि जो गणेश है वो फोन पर बात कर रहा था। फोन पर बात किससे कर रहा था? गणेश अशोक की सौतेली माँ से बात कर रहा था। और जब ये बात उसने पूछा अशोक ने, तब उसने उसे छेड़ा और कहा कि उसके साथ उसका संबंध भी है। ऐसी बात मीडिया रिपोर्ट्स में मैंने 1-2 जगह पढ़ा, तो ऐसा बोला उसने। तो उसके बाद अशोक को गुस्सा आ गया इस बात पर कि ऐसा बोल रहा है और बात भी कर रहा है उसकी सौतेली माँ से और बता रहा है कि संबंध भी है। तब इस बात को लेकर उसको गुस्सा आ गया। अब गुस्सा आने के बाद उसने एक प्लान बना लिया कि अब इसे खत्म करेगा। खत्म करने के लिए अब उसने क्या किया, गुरुवार का दिन था, उसने शराब पार्टी के लिए उसे लेकर गया एक सुनसान जगह पर, पटरी, रेलवे की पटरी के किनारे, कांदीवली और बोरीवली रेलवे स्टेशन के बीच। वहां पर इन लोगों ने खूब शराब पी। जब जो गणेश था वो नशे में जब धुत हो गया तब उसने उसके चाकू से उसकी कई बार वार किया और उसका मर्डर कर दिया। और उसको फिर अब मर्डर को, इसकी बॉडी को छुपाने के लिए उसने क्या किया कि बॉडी को पटरी के
बीचों बीच, यानी जैसे ट्रेन आ रही है उसके तुरंत वहाँ पर बॉडी को रख दिया और मालगाड़ी आकर उसे काट कर चली गई। यानी इसे मर्डर केस को उसने एक्सटेंड बनाने की फुल कोशिश की थी। सोचिए एक छोटी सी बात, इसलिए उत्तेजना में या आप बहुत खुश हैं या बहुत गुस्से में हैं तो कुछ ऐसी बात मत बोलिए किसी को भी कि उसे इतना गुस्सा आ जाए कि वो आपा खो बैठे, जब आपको हरदम के लिए वो दुश्मन मान ले। हम अक्सर गुस्से में कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो सामने वाले को बहुत बुरी लगती है, जो आपको ज़िंदगी भर याद रखता है और वो आपको एक दुश्मन मानता है और वो हमेशा के लिए आपको टारगेट करता रहता है। अक्सर आपने सुना होगा, हमारे यहाँ कहते हैं कि मार यानी चोट भर जाती है, यानी घाव भर जाती है, लेकिन बोली की घाव नहीं भरती है। इसलिए ऐसा कुछ मत बोलिए कि किसी को बुरा लगे। तो इसलिए आप भी सावधान रहिए, सतर्क रहिए। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नए केस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। आप लगातार हमारे साथ देखते रहें और कमेंट आपको करना है तो कमेंट जरूर करिए। कल के एपिसोड में कमेंट आप लोगों का जरूर लूंगा।